जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ज्येष्ठ नक्षत्र में श्री राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म की कथा के अनुसार एक बार महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। वहां पहुंचकर महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी में एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, न ही उसके बारे में कभी सुना था। कौतूहल पूर्वक वो उस कमल के पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य जाग गया। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार इस नवजात शिशु को किसने यहाँ छोड़ा होगा। वो यह विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या की थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई है। यह बालिका साक्षात भगवान की अतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ। पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका लालन पालन करना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज वृषभानु के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्ति देवी को सारा प्रसंग सुना दिया। कीर्ति देवी भी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। कुछ समय बाद एक समस्या आन पड़ी। यह नन्ही सी बालिका रोती नहीं है और न ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज वृषभानु को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित जरूर करें। फिर कुछ दिन बाद समारोह के आयोजन की तैयारियां होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे कान्हा जी बरसाना आ पहुँचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने छोटे छोटे घुंघरू खनकाते वो सीधे राधा रानी के पास जा पहुँचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोले और रोते हुए देख कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत खुश हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। ये थी श्री राधा रानी के जन्म की कथा। जय श्री राधे।